अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑटोकैड में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपन यहाँ की ड्राइंग्स, है ना। सिंपल तरीके हैं, अच्छे तरीके हैं, आप लोग देखना इसको, ठीक है। जैसे लेट से मैंने ये शीट खोल रखी है, मेरा सब कुछ रेडी है इसमें काम, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है ऑटोकैड के अंदर, क्योंकि बहुत बार होता है कि ऑटोकैड में भी कुछ अलग से कोई बंदा डिटेल डालना चाहे, आपका जो ड्राफ्ट्समैन होता है, और या प्रिंट देना कुछ अलग तरीके से चाहता है, वो कुछ अपना लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं, यहाँ से लेके उधर एडिट करना चाहते हो, तो वो भी आप चीज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये ऊपर जो रिवर्ट का आइकन है इसमें जाना, ठीक है, एंड वी आर हैविंग एक्सपोर्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। एक्सपोर्ट में ऊपर आएगा हमारे पास कैट फॉर्मेट्स, कैट फॉर्मेट्स में हमारे पास बंच ऑफ ऑप्शंस, देयर इज DWG, DXF, DGN एंड ACIS। ACIS 3D के लिए यूज होता है, DGN थोड़ा पुराना है, DXF एंड DWG आप जानते हैं। हम अभी DWG में जाएंगे, दैट इज जो ऑटोकैड का होता है। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक पॉपअप बॉक्स आएगा सामने। मैं पूरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो ये मेरे सामने एक पॉपअप बॉक्स है। इस बॉक्स में ये क्या पूछ रहा है, इस बॉक्स में अभी ये सेटअप तो मैं बाद में देखता हूँ, यहाँ नीचे देखता हूँ, पूछा है एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट करना है, करंट व्यू स्लैश शीट ओनली। तो करंट जो पीछे शीट खोल रखी है इसी को एक्सपोर्ट करेगा। अगर आप 5-6 शीटों को एक साथ एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ क्लिक करना है और आपको लिखना इन सेशन व्यू या शीट का सेट, है ना। शीट का कोई भी सेट होगा उसको आप लोगों को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो आप उस पर क्लिक करो। उस पर जैसे क्लिक करोगे आप तो शो इन लिस्ट, हाँ अगर सिर्फ एक ही करना है तो एक ही करना, कोई बात नहीं। अगर ये करना है तो सिंपली नेक्स्ट करके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी शीट आ रही है जो 101 अभी पीछे खुली हुई है। आप यहाँ पे क्लिक करो, इन सेशन पे जाओ और यहाँ पे आ रहा है शो इन लिस्ट, तो इसको पे क्लिक करोगे तो आपके पास और ऑप्शन है, ठीक है। इसमें जो सबसे काम का ऑप्शन है वो है शीट्स इन द मॉडल। आपके मॉडल में जो जो शीट्स है ना उन सबको आपको प्रिंट करना है। आप व्यूज को भी कर सकते हो, व्यूज इन मॉडल, या ऑल व्यूज एंड शीट्स इन द मॉडल भी कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ इट। और ये सेट क्या है, सेट बनाना मैं बताता हूँ सेट क्या होता है। जैसे लेट से अभी हाल फिलहाल में करता हूँ शीट्स इन द मॉडल, ठीक है। तो इसने खुद ब खुद देख लिया कि मेरे पास कितनी शीट्स है। अगर मैं इन सब कुछ सेलेक्ट कर दूं और यहाँ पे मैं न्यू सेट करके आ रहा है, न्यू सेट पे क्लिक कर दूं और मैं यहाँ नाम बना दूं दैट इज शीट्स, ये क्या होगा, शीट्स नाम का एक पूरा का पूरा सेट बन जाएगा। और यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, आप शीट्स अलग करके पूरा का पूरा मेरे पास सेट आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो ये एक सेट बनाने का तरीका है कि अगर आप जब बार बार काम कर रहे होंगे ना एक सॉफ्टवेयर पे तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ मेरे को ये पूरी हमेशा इस चीज को तो प्रिंट करना ही करना, ठीक है। अभी हाल फिलहाल लेट से मैं फ्लोर प्लान ले लेता हूँ 101 एंड 102, ठीक है, और इन्हीं को रखता हूँ बस। उसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है आपके पास दैट इज सेलेक्ट एक्सपोर्ट सेटअप, इसमें लिख रहेगा इन सेशन एक्सपोर्ट सेटअप। यहाँ पे तो अभी सेटअप का कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा तो आपको इन 3 डॉट पे जाना है, ठीक है। आज 10 डॉट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो आपके पास है ना बहुत सारे ऑप्शन है करने को। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक एक करके इन चीजों को ट्राई करो, पर ज्यादा छेड़ना मत क्योंकि ड्राइंग पर उल्टी सीधी हो जाती है, ठीक है। देखो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लेयर्स का। जब जो भी ड्राइंग बाहर जाएगी ना तो उसमें लेयर्स होगी, जैसे वॉल की एक लेयर होगी, आपके फिक्सचर्स की एक लेयर होगी, तो उन लेयर्स के यहाँ पे नाम है सबके सब, उनके कलर की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। लोड लेयर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, लेयर के भी कुछ स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे अपना एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ISO अपना स्टैंडर्ड है, सिंगापुर स्टैंडर्ड, कोई भी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर कोई भी नहीं लेना है जस्ट मेक इट डिफॉल्ट, आप डिफॉल्ट भी रख सकते हो उसको, ठीक है ना। तो जो है वही रहने देना, इसको ज्यादा मत छेड़ना मेरे कहने का मतलब, बट कर सकते हो कहने का मतलब ऐसा नहीं है। वैल्यू याद कर लो, एक बार एक्सपोर्ट करके देख लो, फिर से अगर आपको सही नहीं लगे तो वही प्रीवियस वैल्यू पे आ जाना। सिमिलरली लाइंस पे जाओगे तो लाइंस के बारे में है, ठीक है। पैटर्न्स वगैरह आपको कैसे रखने हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट टेक्स्ट फॉन्ट्स के बारे में है। कलर्स के बारे में ध्यान रखना, दो तरीके के कलर्स होते हैं, एक तो ट्रू कलर RGB, एक इंडेक्स कलर होते हैं जो 255 कलर्स होते हैं। ये थोड़ा ज्यादा कलरफुल रहेगा, इसमें थोड़ा प्रोसेसिंग पावर कम लगेगा, आप जो रखना चाहो रख सकते हो। सॉलिड्स तो 3D के लिए अपना काम ही नहीं है। हाँ यहाँ पे ये है कि 1 DWG यूनिट इज मिलीमीटर। अगर आप मिलीमीटर में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इट मस्ट हैव टू बी मिलीमीटर, नहीं कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यू कैन मेक इट कि अगर आप फुट करोगे तो वो फुट में जाके श्रिंक हो जाएगी फिर ऐसा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बेसिस है पूछ रहा, आपका जो ये जाएगा प्रोजेक्ट उसमें कोऑर्डिनेट अगर रखने तो क्या रखेंगे। तो आप प्रोजेक्ट इंटरनल रखते हो तो ये प्रोजेक्ट का अपना खुद का एक बनाएगा ऑर्डिनेट। शेयर्ड में करोगे तो शेयर्ड मतलब आपको ध्यान हो तो अपने जब पहले स्टार्टिंग में रिवर्ट लिंक पढ़ा था तो उसमें हम लोग शेयर्ड कोऑर्डिनेट्स करते थे, तभी हमारे चीजें लिंक हो पाती थी। तो अगर आप शेयर्ड रखोगे तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप सबको DWG में भेज रहे हो तो वहां पे भी कहीं ना कहीं लिंक हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट हमारे पास जनरल ऑप्शन है। जनरल के अंदर भी हमारे पास कुछ एक ऑप्शन है, दैट इज यहाँ पे है रूम स्पेस एरिया बाउंड्रीज, एक्सपोर्ट रूम स्पेस एंड एरिया एज पॉलीलाइंस, ठीक है। अगर आप रूम स्पेसेस को एज ए पॉलीलाइन एक्सपोर्ट करना चाहते हो राइट करके कर दो, पॉलीलाइन करोगे तो आप वहां जाके क्या अच्छे से एडिट कर सकते हो, कहने का मतलब। हाइड स्कोप बॉक्सेस, हाइड रेफरेंस प्लेन, हाइड अनरेफरेंस्ड व्यू टैग्स। देखो हाँ अनरेफरेंस्ड व्यू टैग्स क्या होता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं सबको बंद कर देता हूँ एक बार,
और मैं किसी सेक्शन व्यू के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। सेक्शन में तो नहीं होगा, फ्लोर प्लान में जाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक सेक्शन व्यू, पर ये अनरेफरेंस्ड है। अनरेफरेंस इन द सेंस ये बस यहाँ पे एक सेक्शन व्यू बना हुआ है, ये गोल सा, ठीक है, पर इसका कोई भी इसको रेफरेंस नहीं दिया गया कि ये कहाँ पे है। जैसे इनको रेफरेंस दिया गया है, जैसे ये 301 शीट में 2 नंबर पे है, ये 301 शीट में 1 नंबर पे, और इसका कोई रेफरेंस नहीं है। तो कहने का मतलब जब आप प्रिंट करोगे और वो चेकबॉक्स अगर लगा हुआ है कि हाइड अनरेफरेंस्ड सेक्शंस, तो ये वहां पे फिर अपनी ड्राइंग में नहीं आएगा, जो कि अच्छी बात है, ठीक है ना। और अगर आप कहीं चूक रहे हो तो आपको उस चीज को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बताएगा। तो मैं फिर से एक बार एक्सपोर्ट में जाता हूँ, कैट फॉर्मेट्स में जाता हूँ, DWG में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से फिर से इन सेशन में जाता हूँ, शीट सारी ले लेता हूँ और उसमें मैं फर्स्ट एंड सेकंड शीट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से मैं इन 3 डॉट्स में जाता हूँ, लास्ट में थे अपन लोग जनरल पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे हाइड अनरेफरेंस व्यू टैग चेक मार्क है पहले से, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट टू फाइल फॉर्मेट, 3 तरीके की फाइल फॉर्मेट है, AutoCAD 2013, 10 एंड 7, ठीक है। तो आप जो भी करना चाहो उस हिसाब से आप कर सकते हो, इसको ओके कर दो, ठीक है। अब ये सब हो गया हमारे पास। अब आप इसको सिंपली या तो सेव सेट एंड क्लोज कर सकते हो। सेव सेट एंड क्लोज मतलब इसका एक सेट बना देगा ये, ठीक है ना, ये जो भी 2 अपन टिक किया ना, इनका एक सेट बना के इसको बंद कर देगा। हम लेट्स से अभी वो नहीं करने, हम नेक्स्ट करते हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे नेक्स्ट करूंगा ये पूछेगा कहाँ आपको करना है, तो लेट्स से मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देता हूँ मैं, ठीक है, कैड, और कैड के अंदर मैं इसको गाइड ग्रिड में सेव कर देता हूँ, ठीक है। नाउ इट विल टेक अ बंच ऑफ टाइम टू सेव इट, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा सेव करने में। जब तक सेव होता है देखते हैं। तो देखो ये सेव तो हो गया है, पर आप जब फोल्डर में आओगे तो आपको कुछ ज्यादा फाइलें दिखेगी। जैसे एक आपको 101 की एक फाइल दिख रही है फ्लोर प्लान करके, फिर एक फ्लोर प्लान लेवल 1 करके एक और फाइल दिख रही है। उसी तरीके से 102 की भी एक फाइल है और 102 की एक दूसरी फाइल और है। अब इन फाइल में डिफरेंस क्या है वो अपन AutoCAD खोल के देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास AutoCAD है, हो गई, ऑब्वियसली बात है, अगर नहीं है तो कर लेना डाउनलोड, ठीक है। और नहीं तो किसी भी CAD ड्राइंग CAD सॉफ्टवेयर में खोल सकते हो। AutoCAD इज नॉट द ओनली CAD सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये ओपन होता है तब तक वेट करते हैं। तो देखो अभी मैंने कैट खोल दिया, ये मेरे पास फाइल्स पड़ी है। तो देखो जो एक तो इसने फ्लोर प्लान का क्या बनाया है, पूरा का पूरा इन्होंने टाइटल ब्लॉक के साथ ड्राइंग बनाया है। दूसरे में क्या है, सिंपल हमारे पास प्लान है। सिमिलरली 102 के अंदर भी मेरे पास एक टाइटल ब्लॉक है। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने उसमें एक ऑप्शन था रिवेट के अंदर, जब हम उसको प्रिंट कर रहे थे, मैं बता देता हूँ, सॉरी एक्सपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट में जाके कैट फॉर्मेट में जाके DWG में, और यहाँ पे इन 3 बिंदु में जाके लास्ट जनरल में, यहाँ एक ऑप्शन था एक्सपोर्ट व्यूज ऑन शीट्स एंड लिंक एज सॉरी एज एन एक्सटर्नल रेफरेंस, ठीक है ना। एक्सटर्नल रेफरेंस इन द सेंस टाइटल ब्लॉक अलग तरीके से जाएगा DWG में, और आपका जो शीट है वो अलग तरीके से जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये चेक बॉक्स इसलिए था। तो हमारे पास क्या हुआ, 2 ड्राइंग्स बना। तो हम फिर से कैड में आ जाते हैं, तो दैट्स व्हाई एक ड्राइंग तो बना सिंपल ही, और एक ये बना। दोनों को ओपन करके देख लेते हैं। लेट्स से एक 101 का ये ओपन करके देखते हैं अपन, ठीक है। रीजनरेटिंग लेआउट, जूम, एंटर, ई, एंटर, दैट इज एक्सटेंट के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, है ना। ये शीट के साथ में जाता है ब्लॉक के अंदर, ठीक है। ये इतना ज्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि आपके पास अगर कोई दूसरा टाइटल बॉक्स है तो आप उसको, टाइटल ब्लॉक है तो आप उसको यहाँ पे भी ऐड करके एडिट कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये शीट पूरी अलग है और इधर वाली जो ड्राइंग है वो पूरी अलग है, ठीक है। सिमिलरली मैं ओपन में जाता हूँ, आपके पास दूसरा वाला खुलता हूँ, जैसे ये सिंपली ड्राइंग खोलता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से हमको ड्राइंग दिखेगी, ठीक है। पर इसमें आपका टाइटल ब्लॉक नहीं होगा। टाइटल ब्लॉक नेट पे मिल जाते हैं बहुत सारे, है ना, उसकी कोई टेंशन नहीं। टाइटल ब्लॉक एज एन टेम्पलेट आप ले लो, आप यहाँ पे आराम से जो चीज को ऐड करना है, और अच्छे से कलरफुल आया है, दिख भी रहा है, ठीक है। और आपकी सारी जो भी चीज आप डिटेल करोगे वो सब यहाँ दिखेगी। अगर आपको उसको प्रिंट देना है तो सिंपली आप यहाँ कैड से भी प्रिंट दे सकते हो, ठीक है। और नहीं तो वहां से प्रिंट देना मैंने बताया PDF पे। तो इन दिस वे यू कैन एक्सपोर्ट योर फाइल्स टू दी कैड, ठीक है ना। AutoCAD के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और उसमें जितनी शीटें बनानी बनाओ, जो एडिट करना वो करो, ठीक है। चलो।